यह कहानी है एक पिता और बेटी के अटूट प्यार की, जो एक भयावह मोड़ लेती है। सुमन अपने होमवर्क के साथ बैठी है। रामनाथ उसके पास बैठकर उसकी मदद कर रहे हैं। रामनाथ, सुमन ये सवाल ऐसे हल करते हैं। सुमन, पापा आप सबसे अच्छे हो। एक दिन सुमन अपने बॉयफ्रेंड विकास के साथ घर आती है। विकास, नमस्ते अंकल, मैं विकास। सुमन ने आपके बारे में बहुत बताया है। रामनाथ संदेह भरी निगाहों से देखते हुए, नमस्ते बेटा। रामनाथ के चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिखती है। रामनाथ अपने दोस्त मोहन के साथ बैठे होते हैं। रामनाथ, मुझे सुमन और उसके बॉयफ्रेंड विकास के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। मोहन, क्या हुआ, क्यों चिंतित हो? रामनाथ, विकास के बारे में सुना है कि वह अच्छा लड़का नहीं है। मैं नहीं चाहता कि सुमन उसके साथ किसी मुसीबत में पड़े। एक रात सुमन और विकास छुपकर बात कर रहे होते हैं। विकास, सुमन, तुम्हारे पापा हमारे रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हैं, हमें उन्हें हटाना होगा। सुमन, क्या मैं अपने पापा को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती? विकास, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हें यह करना होगा। विकास सुमन को अपने इरादों के बारे में और भी अधिक समझाने की कोशिश करता है। सुमन अकेले में बैठी है, आंसू बहा रही है और अपने पापा के साथ बिताए गए पलों को याद कर रही है। सुमन, अगर मेरे पापा मेरे और विकास के बीच रोड़ा बन रहे हैं तो मुझे यह करना होगा। रात का समय, घर के अंदर सन्नाटा है। सुमन अपने कमरे में बैठी है और सोच रही है। सुमन की मां की तस्वीर पर फूल मुरझा जाते हैं। सुमन दर्द भरी आवाज में, मां मुझे माफ कर देना। सुमन चाकू उठाकर अपने पिता के कमरे में जाती है। रामनाथ अपने कमरे में सो रहे हैं। सुमन धीरे धीरे उनके पास जाती है। रामनाथ सोते हुए, सुमन तुझे कुछ चाहिए बेटा? सुमन आंखों में आंसू लिए, पापा मुझे माफ कर दो। सुमन चाकू उठाकर रामनाथ पर वार करती है। रामनाथ आश्चर्य और दर्द से, सुमन क्यों? सुमन और विकास अब एक साथ रहते हैं। वे दोनों खुश दिखते हैं। सुमन, विकास अब हम आजाद हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं। विकास, हाँ सुमन, अब हमारा प्यार किसी की नजर में नहीं आएगा। कुछ दिन बाद, रात का समय, सुमन और विकास सो रहे होते हैं। घर में अचानक ठंडक बढ़ जाती है। सुमन को खिड़की के पास कुछ हलचल सुनाई देती है। सुमन, विकास मुझे कुछ अजीब लग रहा है। विकास, सुमन यह तुम्हारा वहम है, सो जाओ। अगली सुबह सुमन को अपने कमरे में खून के धब्बे दिखाई देते हैं। सुमन और विकास सो रहे होते हैं। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगती हैं। विकास, यह क्या हो रहा है? रामनाथ की आत्मा कमरे में प्रकट होती है। रामनाथ की आत्मा, सुमन तुमने मेरे प्यार का यह सिला दिया। कमरा ठंडा हो जाता है। दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। विकास, यह क्या हो रहा है? चलो यहां से भागते हैं। विकास भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रामनाथ की आत्मा, अब तुम दोनों मेरी सजा भोगोगे। बिजली की चमक और जोरदार आवाज के साथ कमरे में अंधेरा छा जाता है।